हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राइट्स एंड पावर्स ऑफ एन ऑडिटर के। ठीक है, इसके अंदर हम जानेंगे कि एक ऑडिटर को कौन कौन से राइट्स या फिर पावर्स मिली होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, एक ऑडिटर को ना बहुत सारे राइट्स एंड पावर्स मिली होती हैं कंपनी एक्ट के थ्रू। और ये पावर्स उसको या राइट हम कह सकते हैं, ये इसलिए मिले होते हैं जिससे कि वो अपनी जो भी उसको ड्यूटीज दी गई हैं उनको वो अच्छे से कर पाए। ठीक है, अब वो कौन कौन से राइट्स हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। देखिए, फर्स्ट राइट है राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमारा सेक्शन 227 सबसेक्शन 1 में डिफाइन किया गया है इसके बारे में कि किस किस तरह से उसको करना है। तो देखिए, एक कोई भी ऑडिटर जो किसी भी कंपनी में अपॉइंट होता है, उसको उस कंपनी से रिलेटेड जो भी बुक्स और वाउचर्स होते हैं उसको देखने का राइट होता है। वो कभी भी उन बुक को रेफर कर सकता है या फिर उन वाउचर्स को देख सकता है, टैली कर सकता है अकाउंट्स के साथ कि वो सही से प्रिपेयर किए गए हैं, नहीं सारे अकाउंट्स वाउचर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं या नहीं। और ये जो अकाउंट जो होते हैं, ये अकाउंट कोई भी अकाउंट हो सकते हैं, जैसे कि स्टैट्यूटरी अकाउंट हो गया, स्टैटिस्टिकल अकाउंट हो गया, कॉस्टिंग बुक्स हो गई। वाउचिंग का मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से है जो कि उन अकाउंट्स को या और उन बुक से कंसर्न होंगे। ठीक है, जो कि उसके ऑडिटिंग के कंसर्न में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर उसको ये राइट होता है कि ये सारी चीजें करने के बाद उसको जो भी उसने पूरा ऑडिटिंग करी है अपनी कंपनी के अंदर, जो भी उसने वाउचिंग चेक करी है, अकाउंट्स चेक करे हैं, उसके एवज में उसको वहां पर फी या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका जो कमीशन होता है वो उसको मिलता है। और ये सारी चीजें इस सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई हैं कि एक ऑडिटर को राइट है कि कंपनी से रिलेटेड जो भी उसके वाउचर्स हैं या फिर जो भी उसके अकाउंट्स हैं उनको वो चेक कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशनल एंड क्लैरिफिकेशन, फॉर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन। अब यहाँ पर सेक्शन 227 सब सेक्शन 1 में यहाँ पर अगेन ये बताया गया है कि एक जो ऑडिटर होता है उसको राइट होता है इंफॉर्मेशन लेने का, क्लैरिफिकेशन करने का। यानी कि वो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स होते हैं उनसे किसी भी अकाउंट से या किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकता है, उनसे एक्सप्लेनेशन ले सकता है उनके ऊपर कि ये ट्रांजेक्शन्स हुए थे, इनके ऊपर आप बताइए किस तरह से हुए थे, क्या क्या इसके एविडेंस हैं, किस अकाउंट के थ्रू हुए थे, किस डेट पे हुए थे। इस तरह की वो एक्सप्लेनेशन या फिर जो भी उसको उस टाइम जो भी रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन की वो उनसे कभी भी ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट टू मेक अ सॉरी थर्ड रह गया, राइट टू गेट नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग एंड अटेंडेड। अब यहाँ पर सेक्शन 231 में यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑडिटर को राइट होता है कि जो भी जनरल मीटिंग हो रही है उसका वो नोटिस रिसीव करे और उसको अटेंड करे। ये कंपलसरी नहीं है, हम ये बोलें कि ये नेसेसरी है, ये नेसेसरी नहीं है कि उसके साथ वो सारी चीज़ें अकाउंट्स ये सब चीज़ें उसके साथ डिस्कस किए जाएं, लेकिन वो अटेंड कर सकता है। ये इसके अंदर बताया गया है, जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होगी वो अटेंड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट टू मेक अ स्टेटमेंट इन द मीटिंग। अब यहाँ पर एक ऑडिटर को ही राइट होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग से रिलेटेड डिस्कशंस हुए हैं उनके ऊपर वो स्टेटमेंट भी ले सकता है, या फिर स्टेटमेंट कंपनी जो भी अकाउंट से रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड हैं जिसमें शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे रिलेटेड मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर वो स्टेटमेंट ले सकता है। ठीक है, वो बाउंड नहीं होता कि उसको स्टेटमेंट लेना ही है, अगर वो चाहे तो वो ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको स्टेटमेंट वहां से लेना ही पड़ेगा कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया गया वो उसके साथ बताया जाए, वो उसके स्टेटमेंट रखे अपने पास। लेकिन अगर वो चाहता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो कि शेयर होल्डर्स के खिलाफ है या फिर ये पब्लिक में आनी चाहिए बात, तो वो उसका पूरा एनालाइज कर सकता है और उन पॉइंट्स को वो अपनी नोटबुक में लिख सकता है। नेक्स्ट है राइट टू बी इंडैम्निफाइड। अब एक ऑडिटर को इसका राइट होता है कि कोई भी कंपनी के असेट्स हैं इंडैम्निफाइड है तो वहां पर वो उनको
उनके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है राइट टू विजिट द ब्रांचेस। अब एक ऑडिटर को राइट होता है कि वो कंपनी जो भी ब्रांच है कंपनी की डिफरेंट, उनमें जाके विजिट कर सकता है और कोई भी उसको क्वेरी लगती है रिगार्डिंग बुक्स और रिगार्डिंग वाउचिंग, तो वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है राइट टू टेक लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर ऑडिटर को लगता है कि उसको कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसे टर्म्स हैं, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, लीगल एक्सपर्ट टेक्निकल एडवाइस की, तो वहाँ पर वो ले सकता है किसी भी तरह की एडवाइस किसी से, और वो अपना एक ओपिनियन भी दे सकता है उन रिपोर्ट के अंदर कि जरूरी नहीं है कि वो जो वहाँ पर दे रहा है वो एक्सपर्ट के रेफरेंस में दे। वो अपना ओपिनियन में अपनी रिपोर्ट जो भी प्रिपेयर करेगा वो अपने ऑडिटिंग के बाद, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें वो अपना ओपिनियन भी दे सकता है, ये भी उसको राइट होता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो उस चीज का एक्सपर्ट नहीं है तो वो अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। अगर कोई भी टेक्निकल या कोई भी लीगल ऐसी चीजें हैं जो वहाँ पर वो अपनी एडवाइस देना चाहता है किसी भी ट्रांजेक्शन या किसी भी कंसर्न के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर दे सकता है। नेक्स्ट है राइट टू आस्क फॉर रेमुनरेशन। अब यहाँ पर कोई जो भी ऑडिटर होगा वो रेमुनरेशन अपना लेगा जब भी उसका ऑडिटिंग वर्क पूरा हो जाएगा, और इन केस अगर वो अपॉइंट हो जाता है लेकिन वहाँ पे फिर भी उसको किसी भी वजह से डिसमिस किया जाता है, तब भी वो एंटाइटल होगा अपनी फीस को लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। अब ये सेक्शन 229 में बताया गया है कि एक ऑडिटर को जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो उस ऑडिट रिपोर्ट के बाद उसमें उसको साइन करना होगा, जिससे कि ये पता चले कि ये रिपोर्ट उसके द्वारा एक तरह से सर्टिफाइड है और ये उसके द्वारा प्रिपेयर की गई है। उस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी रिपोर्ट में तो बाद में उस ऑडिटर को पकड़ा जाएगा। इसीलिए वहां पर ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस की जाती है इसके अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी ऑडिटर किसी भी ऑडिट को प्रिपेयर करता है या कहीं भी ऑडिटिंग करता है तो जब भी वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा तो वहां पर उसके साइन किए जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई भी उसको ऐसा करने से मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई पर्सन उसको बोलता है कि यहाँ पर आपको अपने साइन नहीं करने हैं तो ये उसका राइट है, वो उसको साइन करेगा। ठीक है, कोई उसको ऐसा करने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है राइट टू करेक्शन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट्स। अब राइट टू करेक्शन ऑफ रॉन्ग स्टेटमेंट में यहाँ पर एक ऑडिटर को राइट होता है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा जनरल मीटिंग में तो वो उसको भी करेक्ट कर सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट सिर्फ कंपनी के अकाउंट से रिलेटेड होगा। ये अदर कोई भी ऐसी चीज है या फिर कोई भी ऐसा कंसर्न है उससे रिलेटेड है तो वो वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता। वो सिर्फ जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा बात है जो कि डायरेक्टर्स के द्वारा गलत कही है गई है तो वो उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, तो ये थे एक ऑडिटर के राइट्स। अब हम देख लेते हैं कि एक ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो ड्यूटीज अंडर द कंपनीज एक्ट। अब कंपनी वन बाय वन इसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूटीज की। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है टू मेक स्पेशल इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस इन कनेक्शन विद द फॉलोइंग मैटर्स। ये सेक्शन 227 सब सेक्शन 1A में बताया गया है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्पेशल इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए इसके अंदर कैसी चीजें आएंगी, इसके अंदर आएगी लोन एडवांसेस जो कि कंपनी के द्वारा किए गए हैं सिक्योरिटी बेसिस पर, इस ये हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं जो कि एंड जो भी कंपनी की बुक्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डिफाइन की जाएंगी। और कोई भी ऐसा लोन और एडवांसेज है जो कि कंपनी ने डिपॉजिट किए हैं और वो वहाँ पे शो किए गए हैं उसके रिगार्डिंग वो पूछ सकती है कोई भी चीज़ें। तो ये उसकी ड्यूटीज़ होती हैं कि इन सब के बारे में इंक्वायरी करना, इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना। अब कोई भी ऐसा बुक्स या कंपनी के हम बोल सकते हैं पेपर्स हैं जो कि कैश के थ्रू अलॉट किए गए हैं, या फिर कोई भी ऐसे अलॉटमेंट्स हैं जिसमें नो कैश एक्चुअल में रिसीव नहीं किया गया है, यानी कोई भी कैश उन पेपर्स के एवज में रिसीव नहीं किया गया है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर एक ऑडिटर की जिम्मेदारी हो जाती है कि उन सब चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से चेक करना उसका काम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टू मेक रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए भी वो बाउंड होता है। ये सेक्शन 227 2, 3 एंड 4 के अंदर ये बताया गया है कि एक ऑडिटर जो होता है कंपनी का, उसकी ड्यूटी होती है कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं
उनके लिए वो रिपोर्ट प्रिपेयर करें, उन एग्जामिन करें, उनके द्वारा जो जो भी बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको अच्छे से एनालाइज करें और उनको एक क्लियर और एक ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट बनाकर दे। ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर द आंसर्स इन नेगेटिविटी। अब यहाँ पर एक ये भी डिस्कशन किया जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा नेगेटिव वाला कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ पर एक ऑडिटर को एक्सप्लेन करना होगा कि उसने जो नेगेटिव पॉइंट दिया है, जैसे कि हम आपने पढ़ा होगा कि ऑडिटिंग के अंदर एक पॉजिटिव कमेंट होता है, एक नेगेटिव कमेंट होता है, इस तरह के कमेंट दिए जाते हैं। तो उसने कहीं नेगेटिव कमेंट किया है तो उसको एक्सप्लेन भी करना होगा कि उसने रिपोर्ट के अंदर इस तरह के नेगेटिव कमेंट क्यों किया है। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू इंक्लूड इन द रिपोर्ट द मैटर्स है डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे कोई भी मैटर्स डायरेक्टेड किए गए हैं तो उसकी ड्यूटी होती है उनको रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना। ठीक है। ये हमारा सेक्शन 227 सबसेक्शन 4A के अंदर डिफाइन किया गया है पॉइंट। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूटी टू असाइन द ऑडिट रिपोर्ट सेक्शन 229। अब ये एक ड्यूटी होती है ऑडिटर की कि जब भी वो सबमिट करेगा अपनी रिपोर्ट को तो उसको उसको साइन करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू गिव अ रिपोर्ट अपॉन द प्रोस्पेक्टस सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 के अंदर ये बताया गया है। यानी कि एक ऑडिटर को ये जरूरी होगा कि जब भी वो अपनी रिपोर्ट देगा तो वो जो भी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी वो प्रोस्पेक्टस जो भी उसने इश्यू किया होगा उसके अकॉर्डिंग उसको करना होगा। और इसके साथ ही साथ जो भी उसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है वो रिपोर्ट उसकी असेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सब के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि उसने जो भी उनके प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि हमारी रिपोर्ट इनके ऊपर प्रिपेयर की जाएगी उसके ऊपर प्रिपेयर होनी चाहिए। साथ ही साथ असेट्स, लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सबको भी उसको अपने रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सेक्शन 165 सबसेक्शन 4। अब इसके अंदर एक जो भी ऑडिटर होगा उसको अपनी जो भी रिपोर्ट है उसको करेक्ट करना होगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को विद रिगार्ड ऑफ द फॉलोइंग। अब जो किस किस पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको लेके उसको सर्टिफाई करना होगा, तो वो पॉइंट है नंबर ऑफ शेयर्स जो कि कंपनी के द्वारा अलॉट किए गए हैं, फिर चाहे वो कैश में हो चाहे वो कंसिडरेशन अदर देन कैश हो। ठीक है। उसके साथ ही साथ उसको टोटल अमाउंट भी ये चेक करना होगा जो कि कंपनी ने रिसीव किया है। अब वो रिसीव उसका शेयर अलॉट के थ्रू हो सकता है या फिर इसके अलग हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको इसके अंदर इंक्लूड करनी होंगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में। ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक उसको वो अमाउंट भी उसके अंदर इंक्लूड करना होगा जो कि कंपनी ने कहीं और से रिसीव किया, ये भी मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ उसको जो भी उसने पेमेंट्स रिसीव किए हैं कंपनी ने वो सारे पेमेंट्स जो भी रिसीव किए हैं और जो भी पेमेंट किए हैं ये सारी चीज़ें उसको इस रिपोर्ट के अंदर बतानी होंगी। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कंपनी ने कोई भी अमाउंट कोई भी रिसीव किया है, दिया है, कहीं से भी उसने विड्रॉ किया है, कहीं से भी उसने अलॉटमेंट के थ्रू लिया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाएंगी। ठीक है। तो ये ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू डिक्लेयर द सॉल्वेंसी ऑफ द डायरेक्टर्स। ये सेक्शन 488 सबसेक्शन 2 एंड बी के अंदर बताया गया है। तो देखिए एक ऑडिटर की ये ड्यूटी होती है कि वो डिक्लेयर करे डायरेक्टर्स की इंसॉल्वेंसी को इन केस ऑफ वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। अगर वॉलेंट्री लिक्विडेशन है कंपनी का तो वहाँ पर एक ऑडिटर की ड्यूटी होगी कि वो डायरेक्टर की सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करे। नेक्स्ट है duty to give a report upon the profit and loss account and the balance sheet and close with the declaration of solvency। ये भी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन यहाँ पर है with the declaration of solvency सेक्शन 488 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन बी में। तो देखिए यहाँ पर एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि जब भी वो रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो वो रिपोर्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इन सब के ऊपर बनाएगा विद द डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। यानी सॉल्वेंसी को डिक्लेयर करते हुए इन सारी चीज़ों के ऊपर वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। और ये किस केस में होगा? ये होगा हमारा वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के केस में। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है ड्यूटी टू असिस्ट द इन्वेस्टिगेटर सेक्शन 240 वी में। ठीक है। अब यहाँ पर ड्यूटी टू असिस्ट इन्वेस्टिगेटर्स। अब कोई भी ऐसा इन्वेस्टिगेटर है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो
वो सारी चीज़ें असिस्ट करना भी, क्या इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या मैटर था, किससे रिलेटेड था, जो उससे रिलेटेड जो भी वर्किंग पेपर्स हैं उनको प्रोड्यूस करना और उनको उनकी पूरी इंक्वायरी करना एक ऑडिटर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है ड्यूटी टू असिस्ट द एडवोकेट जनरल। अब एक ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी होती है, वो इस काम को करने के लिए बाउंड है कि अगर कोई भी एडवोकेट जनरल अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी करता है तो वहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना भी एक ऑडिटर का काम होता है। तो ये थे एक ऑडिटर की ड्यूटीज़ कंपनी के रेफरेंस में। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज़ इसकी होती हैं लीगल डिसीजन के लिए। तो उनको हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा टाइम काफ़ी हो चुका है। इसको हम यहीं फिनिश करते हैं। और कोई भी क्वेरी आपको लगती है इस सारे ड्यूटीज़ या राइट्स के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।